हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे कैलकुलस सीरीज का पहला लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स। और ये बेसिकली क्लास 11th मैथ्स का एक चैप्टर है, लेकिन कैलकुलस की शुरुआत यहीं से होती है और जेईई मेन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन लिमिट में से जरूर आता है। और कैलकुलस के हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको लिमिट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पूरा कैलकुलस हमारा इतना वास्ट है कि हम एक साथ इसको नहीं लेकर चलेंगे। हर वीक एक वीडियो, एक लेक्चर आपका कैलकुलस के लिए रहेगा। साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे अपने बाकी के चैप्टर्स को, ताकि हमारा सिलेबस भी पीछे ना रह जाए और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए एनफ टाइम मिल जाए। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट and please don't forget to push the subscribe button and drop your precious comment in the comment box। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिट्स बेसिकली है क्या। कोई भी फंक्शन f ऑफ x, उसकी वैल्यू वेरी करती है विद द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे फंक्शन f ऑफ x की भी वैल्यू चेंज होगी। तो अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है हमारे पास और अगर x अप्रोच करता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लिया a हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, और वो f ऑफ x अपनी एक लिमिट वैल्यू l तक आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी लिमिट क्या है, f ऑफ x की लिमिट l है। किस पॉइंट पर? जब हमारा x अप्रोच कर जाएगा a को, जिसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x when x approaches a equals to l, यानी कि ये अपनी एक लिमिट l ले लेगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान ली मैं कहती हूँ f ऑफ x इक्वल टू 3x, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है और मुझे लिमिट निकालनी है व्हेन f ऑफ x देन x अप्रोचेस 1, तो मुझे इसकी लिमिट चाहिए। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू भी 0 है। अगर x की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है तो f ऑफ x की वैल्यू हमारी 3 अप्रोच कर रही है, तो जो इसका ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू दिस x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन। अब इस ग्राफ में आप देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज को इंक्रीज करती जाती हूँ क्लोज टू 1, जब हमारा x 1 के इक्वल आता है या 1 के अप्रॉक्स आता है, तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या अटेन हो जाती है, दैट इज 3। अगर मैं राइट हैंड साइड से वैल्यूज को डिक्रीज करती हूँ क्लोज टू 1, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्लोज टू अप्रॉक्स टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर 1 तक जाते हैं तो 3 आ जाएगी, राइट हैंड साइड से भी 1 तक जाते हैं तो वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लिमिट है f ऑफ x इस इक्वेशन की, व्हेन x अप्रोचेस 1 दैट विल बी 3। ये हमारी राइट हैंड लिमिट, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक और हम लोग फंक्शन लेकर चलते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हम लोग लेकर चलते हैं, वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 नहीं है। और एक और इसमें साथ में दिया हुआ है, इट विल बी इक्वल टू 2, f ऑफ x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, अगर x की वैल्यू हम माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। पहले तो हम लोग फर्स्ट केस को लेकर चलेंगे, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम लोग अगर x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं, यहाँ पर देखो तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल टेक द फॉर्म 0 अपॉन 0, यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हमारा यानी कि x की वैल्यू जो हमारी माइनस 1 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है व्हेन x टेंड्स टू माइनस 1, यानी कि x टेंड्स टू माइनस 1। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टराइज कर दिया अपॉन x प्लस 1, तो यानी कि हमारी वैल्यू होनी चाहिए -2। अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करती हूँ तो लिमिट हमारी होनी चाहिए -2। ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यूज। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ये 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, ये हमारा f ऑफ x और ये हमारा x एक्सिस है।
तो हम अगर x की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1। तो यानी कि f ऑफ x हमारी -1। x की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर -1 पुट किया तो f ऑफ x हमारा कितना आया -2। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो हमारा समथिंग ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से वैल्यूज को इंक्रीज करती जाती हूँ, कहाँ तक, जब हमारा x अप्रोच करेगा -1 तक, -1 तक जब हमारा x अप्रोच करता है तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, -2 इनफैक्ट। और जब हमारा राइट हैंड साइड से हम लोग x की वैल्यूज को डिक्रीज करते जाते हैं अप टू -1, राइट हैंड साइड से भी मैंने अप टू -1 वैल्यूज को डिक्रीज किया तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई क्लोज टू 2। यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जब हमारा x की वैल्यू -1 को अटेन करेगा तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -2। और ये -2 हमारा क्या है, ये हम एम्प्टी सर्कल से इसको डिनोट करेंगे क्योंकि हमारा x की वैल्यू डोमेन में x की वैल्यू दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करूंगी तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू जो हमारी -2 आएगी दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। बाकी इसकी विसिनिटी में, इसके क्लोज के स्पेस में, यानी कि -1 से स्लाइटली लेस या -1 से स्लाइटली अप जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारी बहुत क्लोज होंगी, नियरली 2। तो हमारी जो लिमिट आ जाएगी व्हेन x अप्रोचेज -1 दैट विल बी -2। दूसरा केस आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू -1। ये आपको दी हुई है फंक्शन की वैल्यू। जब हम लोग x की वैल्यू -1 है तो आपको f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू 2 है, लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या है -2। तो इसका मतलब ये है, हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू उसकी लिमिट से मैच करती हो। उसकी लिमिट की वैल्यू क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग x की वैल्यू को यहाँ पर -1 पुट कर रहे हैं, हम लोग उसकी जो लिमिट निकालते हैं वो उसकी क्लोज नेबरहुड में हम लोग लिमिट निकालते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड में जो उसका क्लोज नेबरहुड है, अगर हमारी वैल्यूज़ वहाँ तक पहुँच जाए उस पर्टिकुलर वैल्यू के, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है उस फंक्शन की, दैट मे नॉट बी इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर f(x) की एग्जैक्ट वैल्यू आपको 2 गिवन है जब x किसके इक्वल है -1 के इक्वल, लेकिन जब हमारा x -1 के विसिनिटी में पहुंच जाता है तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारी -2 है। तो लिमिट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x², जहाँ पर मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है f ऑफ x की व्हेन x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो हमारा समथिंग ये आएगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा f ऑफ x। तो हम यहाँ, ये हमारा ओरिजिन है 0। यहाँ पर आप देखो कि अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग वैल्यूज़ को, x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं अप टू 0, अगर मैं x की वैल्यू को 0 के अप्रोच लेकर जाती हूँ, बिल्कुल अप्रॉक्स टू 0, ठीक है, यानी कि 0 से स्लाइटली लेस, तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ x की वैल्यू आएगी दैट विल अप्रोच टू 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ को डिक्रीज करती जाती हूँ x की वैल्यू को और उसको नियरली अप्रॉक्स टू 0 हम लोग लेकर आते हैं तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज अप्रॉक्स टू 0 अगेन। तो यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों, जब हम लोग दोनों को दोनों डायरेक्शन से नियरली 0 लेकर आते हैं x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 0। तो यानी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट f ऑफ x की क्या हो जाएगी 0। यानी कि अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर उस फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी कि हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक तो जब x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है और दूसरे फंक्शन में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और आई हैव टू डिटरमाइन कि f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है व्हेन x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये आपका x है, ये f ऑफ x। इसने बोला है जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। लेस देन इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x की क्या है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा इस वाले का। अब इसने बोला है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा इसकी f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि ग्रेटर देन 0 इधर होगा। तो यानी कि हमारा जो इसका ग्राफ आएगा ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास दो ग्राफ आ गए, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक है हमारी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, एक है हमारी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हमारी वैल्यू x की 0 के अप्रोच आने लगती है तो f ऑफ x की क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी 1। राइट हैंड साइड से जब मैं इसकी वैल्यू को डिक्रीज करती जाती हूँ x की वैल्यू को और ये 0 के अप्रोक्स आएगी तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो हमारी दोनों केस में सेम नहीं है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 तक लेकर आऊँ, राइट हैंड साइड से 0 तक लेकर आऊँ तो हमारी दोनों केस में लिमिट वेरी कर रही है। एक में हमारा 1 आ रहा है, एक में हमारा 2 आ रहा है। तो दोनों केसेस में अगर वैल्यूज हमारी डिफरेंट आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, इसका मतलब हमारी जो लिमिट है व्हेन x टेंड्स टू 0 इट विल नॉट एग्जिस्ट। एक और हम लोग फंक्शन लेकर चलते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 3 हमें गिवन है। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल द रियल नंबर्स। अगर डोमेन हमारा रियल नंबर है तो हमारी f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो इसका जो ग्राफ होगा f ऑफ x इक्वल्स टू 3 है फॉर ऑल द रियल नंबर 1 2 3, तो हमारा ग्राफ ये बनेगा। अब इसने बोला है कि मान लिया मुझे f ऑफ x की मैक्सिमम लिमिट बतानी है व्हेन x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 2 ले लेते हैं तो हमें मैक्सिमम लिमिट इसकी कैलकुलेट करनी है। तो जब हमारा x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, मान लिया यहाँ से हम लोग लेकर आते हैं राइट हैंड साइड से 2 तक अप्रोच करते हैं या हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 2 तक अप्रोच करते हैं तो हमारा जो f ऑफ x की वैल्यू आती है वो क्या है, हमारी 3। यानी कि किसी भी केस में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों क्या है, सेम है। तो अगर हमारी किसी भी फंक्शन के लिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से उस वैल्यू को अप्रोच करेंगे, इफ़ इट गिव्स अस द सेम वैल्यू फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड, ओनली देन हम लोग कह सकते हैं कि हमारी लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर दोनों केस में हमारी लिमिट डिफरेंट है, इधर से आओ तो डिफरेंट, इधर से आओ तो डिफरेंट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल टू उसकी राइट हैंड लिमिट। लेकिन हम लोग किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला है या एल्गोरिथम है। होता क्या है कि मान लिया मैं कोई भी फंक्शन f ऑफ x जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, मान लिया x टेंड्स टू a इसने दिया है तो हमें लिमिट को कैलकुलेट करना है इस फंक्शन की। मान लिया वो वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर a, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a, तो हमें f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड लिमिट। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कोई एक बहुत क्लोज पॉइंट h ले लेते हैं यहाँ पर, और राइट हैंड साइड से भी हम लोगों ने एक बहुत क्लोज पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पर h लिया वेयर h इज ग्रेटर देन 0।
तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं तो जो ये वैल्यू होगी हमारी, जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या लेकर चलेंगे, a माइनस एच, और यहाँ से जो हमारा राइट हैंड साइड से होगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड के लिए यहाँ से लेकर चलोगे तो a प्लस, क्योंकि इधर हमारा प्लस हो रहा है, इस साइड हमारा माइनस हो रहा है, तो a प्लस एच। तो हम लोग जो फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज a, तो हम लोग x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर a पुट ना करके हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि a माइनस एच, या ये वाली वैल्यू पुट करते हैं a प्लस एच, क्योंकि हमें उस वैल्यू के बिल्कुल क्लोज नेबरहुड में हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर x की जगह क्या प्लेस कर देंगे, a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच व्हेन h अप्रोचेज 0, क्योंकि जैसे जैसे ये आपका जो इंटरवल है ये आपका 0 को अप्रोच करेगा तो आपका a माइनस एच दैट विल कम टू a। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर f ऑफ x है where x approaches a, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच where h approaches 0, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से हमारा इंटरवल कम करते जाएंगे, ये वाला इंटरवल कम करते जाएंगे, तो हमारी वैल्यू किसके क्लोज आ जाएगी, a के क्लोज आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उसके हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ LHL इक्वल्स टू RHL ओनली देन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। गिवन है हमें ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वे x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे केस में 2 माइनस एक्स वे x इज ग्रेटर देन 1, और हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x अप्रोचेज 1। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और नहीं इक्वल तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चेक करते हैं कि x की वैल्यू इसने दिया है कि 1 से कम और 0 से ज़्यादा, यानी कि ये हमारी है LHL, और ये 1 से ज़्यादा ये हमारी हो जाएगी RHL। तो LHL के लिए हम लोग ये लेकर चलेंगे और RHL के लिए हम ये लेकर चलेंगे, ये वाली इक्वेशन RHL के लिए, ये इक्वेशन हमारी LHL के लिए। तो ये हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वेशन है। f ऑफ x की जगह हम लोग प्लेस कर देंगे क्या, a माइनस एच इक्वल्स टू 1 प्लस a माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर h अप्रोचेज 0, क्योंकि अगर h अप्रोच कर जाएगा 0 को तो x अप्रोच कर जाएगा किसको, a को, और हमें a की वैल्यू क्या गिवन है 1। तो इसका मतलब हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 प्लस a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 2, यानी कि इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे मैक्सिमम क्या है 2। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग x की जगह क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पर a प्लस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारी इक्वेशन क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी a प्लस एच, अगर वेयर h टेंड्स टू 0। अब मैं h की वैल्यू 0 और a की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पर इसको कंप्यूट कर सकते हैं 1 प्लस 0, तो 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, यानी कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है दैट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती व्हेन x टेंड्स टू 1, तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो हमें f ऑफ x की मैक्सिमम लिमिट कंप्यूट करनी है व्हेन x टेंड्स टू 1। अगेन हम लोग यहाँ पर LHL और RHL को कंप्यूट कर देते हैं। LHL के लिए हमें पता है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे a माइनस एच व्हेन h टेंड्स टू 0। तो हमारी जो LHL के लिए वैल्यू है वो है हमारी 5x माइनस 4, तो 5x की जगह हम लोग a माइनस एच माइनस 4 कंप्यूट करेंगे,
ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 और एच दैट इज 0, तो हमारा 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है 1। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को कंप्यूट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच लेकर चलेंगे। इसके लिए हमारी इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 3x, तो 4x क्यूब, x की वैल्यू a प्लस एच का क्यूब माइनस 3x माइनस राइज ऑफ a प्लस एच। अब h टेंड्स टू क्या है 0, तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे और a की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 4 इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 4 माइनस 3 दैट विल ऑल्सो बी 1। अब हमारे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन x टेंड्स टू 1, तो इट विल बी 1। तो अगर हमारी LHL और RHL इक्वल है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। LHL और RHL हमारे इक्वल नहीं है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और LHL और RHL के लिए हमारा एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। हमें पता है कि a की वैल्यू के आसपास हम लोग एक क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, छोटा सा। हमारी h हम लोगों ने इंटरवल लिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम लोग वैल्यू लेकर चलेंगे a माइनस एच, राइट हैंड साइड पे वैल्यू लेकर चलेंगे a प्लस एच। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, x की जगह हमें a प्लस एच और a माइनस एच पुट कर देना है, और उस x अप्रोचेस a की जगह हम लोग h अप्रोचेस 0 पुट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, h अगर हमारे 0 को अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू हमारी a को अप्रोच करेगी। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर सेम है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, अगर डिफरेंट है, दोनों केस में अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी प्लस बी एक्स वेन एक्स इज लेस देन 1, equals to 4 when x equals to 1 and equals to b minus px when x is greater than 1। और हम लोग को मैक्सिमम लिमिट जो फंक्शन की दी हुई है when x approaches 1 that will be equal to the value of function when x equal to 1, यानी कि जब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी that will be the maximum limit of this function जब हमारा x अप्रोच करेगा उस वैल्यू को, यानी कि 1 को जब हमारा x अप्रोच करेगा। तो हमें यहाँ पर कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ b और p की वैल्यू को मुझे यहाँ पर कंप्यूट करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमें पता है कि LHL दैट शुड बी इक्वल टू RHL अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करना है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आए किसी नंबर को या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो हम लोग छोटे से सिंबल माइनस और प्लस से उसको डिनोट करते हैं। हमारा अगर मुझे x को 1 तक अप्रोच करना है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x टेंड्स टू 1। अगर मैं माइनस लेकर चलती हूँ इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कंप्यूट कर रही हूँ, और x टेंड्स टू 1 प्लस लेकर चलती हूँ तो यानी मैं राइट हैंड लिमिट को कंप्यूट कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेकर चलेंगे, x की वैल्यू को हम a माइनस एच पुट करते हैं, a माइनस एच व्हेन h अप्रोचेज 0, माइनस क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास इक्वेशन है p प्लस बी एच, तो दैट विल बी p प्लस बी एच की बी एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे a माइनस एच। अब a की वैल्यू हमें गिवन है 1, h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो दैट विल बी p प्लस b, ये हमारी आ जाएगी लिमिट, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें राइट हैंड लिमिट को कंप्यूट करना है, तो f ऑफ a प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास इक्वेशन है b माइनस पी एक्स, तो b माइनस पी एक्स की वैल्यू a प्लस एच पुट की, तो दैट विल बी b माइनस p, a की वैल्यू हमारी 1, h की वैल्यू 0, तो हमारी ये b माइनस p हो गई। तो ये हमारी है राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी राइट हैंड लिमिट। इसने बोला मैक्सिमम लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 कितनी है, f1 के इक्वल, और f1 हमारा कितना है 4। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं p प्लस बी इक्वल b माइनस p इक्वल
b माइनस पी इक्वल 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है तो इसको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2p इक्वल्स टू 0, 2p इक्वल्स टू 0, जिससे हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब p की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो p की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और p की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फंक्शन f ऑफ x दैट इज डिफाइंड बाय mx स्क्वायर प्लस n व्हेन x इज लेस देन 0 दैट इज इक्वल टू nx प्लस m व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड nx क्यूब प्लस m व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और हमें m और n की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगर हमें गिवन है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट 0 एंड एट पॉइंट 1, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या m और n की वैल्यू। तो हमें ये दो लिमिट्स अगर गिवन है यहाँ पर कि x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो भी एग्जिस्ट करती है, x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी तो भी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम दोनों केसेस में LHL और RHL लेकर चलेंगे, यानी कि इस केस में हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस h टेंड्स टू 0 इक्वल, यहाँ पर हमारा क्या है लेस देन 0 के लिए हम लोग mx स्क्वायर प्लस n लेकर चलेंगे। तो mx स्क्वायर a माइनस h स्क्वायर प्लस n, ये आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 0 और h की वैल्यू क्या है 0, तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी दैट विल बी n। ये है हमारी LHL। राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ a प्लस h इक्वल, हमारी इक्वेशन है ये वाली n इंटू x यानी a प्लस h प्लस m। अब हमारे यहाँ पर क्या है h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो h की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे और a की वैल्यू भी आपको क्या गिवन है 0, तो ये आपका आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m, ठीक है। तो हमारी राइट हैंड लिमिट RHL ये क्या है m, ठीक है। तो इसका मतलब हमें गिवन है कि x अगर टेंड टू 0 है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL, या हम कह सकते हैं m इक्वल्स टू n पहले केस में। अब दूसरे केस में हम देख लेते हैं कि हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 वो भी एग्जिस्ट करती है। तो LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे f ऑफ a माइनस h व्हेन h अप्रोचेज 0, तो हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट केस में हमारी इक्वेशन। तो n इंटू a माइनस h प्लस m। अब a हमारा किसको अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है और h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू n प्लस m। ये है हमारी LHL। नेक्स्ट हम लोग इसको RHL के लिए करेंगे। RHL में हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0, तो दैट विल बी इक्वल टू nx क्यूब प्लस m लेकर चलेंगे। तो n इंटू a प्लस h क्यूब प्लस m। अब h की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 और a की वैल्यू हमारी क्या अप्रोच कर रही है 1, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू n प्लस m। यानी कि अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारा LHL किसके इक्वल होना चाहिए RHL के इक्वल, यानी कि n प्लस m इक्वल्स टू n प्लस m। ये आपको गिवन है। अगर ये गिवन है और ये भी गिवन है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई भी वैल्यू होगी n की या m की, तो अगर वो दोनों वैल्यू सेम होगी, इफ n इक्वल्स टू m, तो किसी भी पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 1 पे, वो हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी अगर हमारी n और m की वैल्यूज सेम हो। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है और मुझे उस फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर हमें x की वैल्यू 10 टू यानी कि कोई भी आपको
वैल्यू गिवन है x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 3, तो वो वैल्यू को अगर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर, एंड इफ़ वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ 0/0, अगर हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं मिलती, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके भी इस फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट को कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे हमें एक गिवन है क्वेश्चन f of x इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और लिमिट हमें कंप्यूट करनी है मैक्सिमम व्हेन x टेंड्स टू -1। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब माइनस राइज ऑफ -1 प्लस 1 अपॉन -1 ये आपका आ जाएगा -1, ये +3 प्लस 1 अपॉन -2, यानी कि ये आ जाएगा +3 ऊपर अपॉन -2, यानी कि -3/2। ये हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -1। दूसरे केस में आपको गिवन है कि लिमिट ऑफ फंक्शन √2x + 3 अपॉन x + 3 कंप्यूट करनी है व्हेन x अप्रोचेस 3। तो डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, 3 2 6 प्लस 3 का रूट अपॉन 3 + 3 9 का रूट अपॉन 6, यानी कि 3/6 1/2। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस तरीके से लिमिट को कंप्यूट कर सकते हैं। एक और इक्वेशन है, आपको यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है 1 + x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर व्हेन x टेंड्स टू 1। जब x 1 अप्रोच करता है, हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके देखते हैं, 1 + 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 दैट विल बी द मैक्सिमम लिमिट, ये हमारी लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर मुझे एक और इक्वेशन दी हुई है, मेरे को एक और फंक्शन दिया है, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 निकालना है, ax + b अपॉन cx + d, मान लिया इस फंक्शन की निकालनी है वेयर d इज नॉट इक्वल टू 0, और जब हमारा x अप्रोच कर जाता है 0 को, तो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को 0 को पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ, तो ये हमारे ax और bx वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो हमारी जो लिमिट आएगी दैट विल बी b/d, दिस इज b/d हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम लिमिट व्हेन x अप्रोचेज 0। तो उन सब फंक्शंस के लिए जिसमें आपका x की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं आता, यानी कि 0/0 की फॉर्म नहीं लेता, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, तो हमारी हर केस में वी विल गेट द फॉर्म 0/0 की फॉर्म हमें मिल जाएगी, तो वो हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें इन सारे के सारे फंक्शंस को पहले सिंप्लीफाई करना होगा फैक्टराइज करके, फिर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे आपको एक फंक्शन ये गिवन है 8x³ - 1³ अपॉन 16x⁴ - 1, तो इसकी वैल्यू को मुझे फैक्टराइज करना है सबसे पहले, तो हम इसको a³ - b³ की आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - 1 × 4x² - 1 + 2x अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे अगेन 4x² - 1² लिख सकते हैं, तो 4x² - 1 को हम लोग 4x² + 1 × 4x² - 1, तो 2x + 1 × 2x - 1 हम इसको कर सकते हैं। इससे ये गया। अब हमारे पास सारी प्लस वाली टर्म्स हैं, तो प्लस वाली टर्म में हम 1/2 को पुट कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पर किसी भी फॉर्म में 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही है, तो हम लोग 1/2 को पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, तो 4 × 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 × 1/4 1 आ जाएगा, -1 प्लस 2 × 1/2 क्या हो जाएगा हमारा अगेन 1 आ जाएगा। इससे ये गया, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ गया, अब डिनोमिनेटर में 4 × 1/4, तो 1 + 1 × ये भी आपका 1 + 1, तो ये आपका 1/2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी 1/4। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, आपको गिवन है 2/1 - x² + 1/x - 1। अब
अब हमें यहाँ पर लिमिट कंप्यूट करनी है व्हेन x अप्रोचेस 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देती हूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यानी ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे इसकी लिमिट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम लोग दोबारा रीराइट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर हमारा प्लस है, इधर देखो आप, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो इसको 1 माइनस एक्स बनाने के लिए मुझे इस साइन को चेंज करना होगा। तो -1/1 माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन आई। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस एक्स ऊपर आया, 2 माइनस 1 माइनस एक्स ऊपर आया और नीचे हमारा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स से ये गया तो इक्वल्स टू हमारा 1/1 प्लस एक्स। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस 1 यानी 2, 1/2 हमारी आई लिमिट। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको गिवन है लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन x टेंड्स टू 4। अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू को 4 पुट कर देती हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अगेन हमारी जो इक्वेशन है फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 हमारा फैक्टराइज करेंगे इनसाइड टर्म को, रेज़ टू पावर 18। नीचे आप इसको फैक्टराइज करोगे, ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें मैं x को बाहर निकाल देती हूँ x, तो ये आपका आ जाएगा रेज़ टू पावर 9। इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 रेज़ टू पावर 18 इंटू एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर 18 अपॉन x रेज़ टू पावर 9 इंटू एक्स माइनस 4 रेज़ टू पावर 18। अब इससे आपका ये चले जाएगा। अब हमारी प्लस वाली टर्म्स है, अब मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर सकती हूँ यहाँ पर। तो 4 प्लस 3 7 रेज़ टू पावर 18 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 9। तो ये हमारा जो आएगा, जो ये नंबर आएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब नेक्स्ट मेथड इज द रैशनलाइजेशन मेथड। अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो 0.0 दे रहा है, फैक्टराइज करना भी आसान नहीं है, तो नेक्स्ट मेथड इज द रैशनलाइजेशन मेथड। अगर हम उसको रैशनलाइज कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस गिवन है जिसको हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आपको इक्वेशन दी हुई है रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स। इसको हम लोग और कंप्यूट करना है हमें लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0। रैशनलाइज करेंगे रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन x इंटू 2 प्लस एक्स का अगेन रूट प्लस रूट 2। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगाओगे तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, ये आपका आ जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में x बचा, नीचे हमारा x कॉमन है तो x से x गया, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 0 वैल्यू पुट की, तो रूट 2 प्लस रूट 2 हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2। ये हमारी आ जाएगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट केस में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको एक फंक्शन गिवन है व्हेन x टेंड्स टू 0। हमें इसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगेन मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ, रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, तो मुझे इसको करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बीच में प्लस लगा लेंगे, इधर माइनस साइन है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका आ जाएगा इनक्लोज करके ब्रैकेट में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये अगर आपका 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ये चले जाएगा तो न्यूमरेटर हमारा 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके रूट वाई टर्म्स हैं। अब इसने बोला है x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, न्यूमरेटर में हमारा 2 बचा था 2 और नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 यानी का रूट, तो यानी कि a, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस माइनस 0 का रूट यानी कि प्लस a, तो ये आ जाएगा 2/2a 1/a, ये हमारी आ जाएगी मैक्सिमम लिमिट। इसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें हम लोग को जो फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड करनी है लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0। यहाँ पर इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट वाई टर्म्स हैं, तो हमें यहाँ पर 2 बार रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, डिनोमिनेटर सिर्फ लेकर चल रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा दैट विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर आएंगे, तो हमारी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और न्यूमरेटर में हमारा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 प्लस एक्स का रूट इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे न्यूमरेटर की इस टर्म को, ये वाली जो टर्म थी, इसको दोबारा मुझे रैशनलाइज करना है, यानी कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 प्लस एक्स रूट से अपॉन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा, और अपॉन अगेन सेम टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स आपका आ जाएगा इधर इंटू ये वाली टर्म आ जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर इंटू है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब हमारा यहाँ पर देखो ये 1 से 1 गया, तो ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसमें अगर मैं x को बाहर निकाल लेती हूँ तो x माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो x से तो आपका x गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारा ये x माइनस 1 ये ऊपर है, x माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस। अब डायरेक्ट इस रिजल्ट में हम लोग x की लिमिट 0 पुट कर देते हैं तो हमारी जो टोटल लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। हमारे न्यूमरेटर में क्या बचा, सिर्फ ये और ये बचा, यानी कि 1 प्लस 0 का रूट 1 हुआ प्लस 1 प्लस 0 का रूट 1 हुआ। डिनोमिनेटर में आपका 0 प्लस 1 1 हुआ इंटू 1 प्लस 0 का रूट 1 हुआ प्लस 1 प्लस 0 का रूट 1 हुआ। तो ये आपका आ जाएगा 2/2, यानी कि लिमिट हमारी हो गई 1। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है 1, व्हेन दिस विल बी इक्वल टू 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द लिमिट्स, जिसमें आज हम लोगों ने जाना कि लिमिट होता क्या है, RHL और LHL क्या होता है, कैसे पता चलेगा किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और कुछ आसान मेथड जैसे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, जिससे हम लोग किसी आसान और सिंपल फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अभी तक के जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना ताकि आपको अभी तक का सफ़र आसान लगे। और जो हम लोग नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा अप करने वाले हैं कि हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की किस तरीके से लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।